अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, उस्मानी चैनल में खुश आमदीद। अर्तुगरुल गाजी 13वीं सदी के तुर्क सरदार थे और वो उस्मान अव्वल के वालिद थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। अर्तुगरुल गाजी की जिंदगी और उनके कारनामे तुर्की की लोक कहानियों और तारीख में अहमियत रखते हैं। हालांकि उनके बारे में जो मालूमात दस्तयाब हैं वो ज़्यादातर नीम अफसानवी और गैर दस्तावेजी हैं, क्योंकि इस दौर में तारीखी रिकॉर्ड कम थे। उनकी कहानी उस्मानी सल्तनत की इब्तिदाई तारीख और तुर्की में तुर्कों की आमद के तनाजुर में अहम है। अर्तुगरुल गाजी 1198 के करीब पैदा हुए थे और उनका ताल्लुक का कबीले से था जो ओगविज तुर्क कबाइल से था। ओगविज तुर्क मरकजी एशिया से नकल मकानी करते हुए मशरकी तुर्की, आज का अनातोलिया, तक पहुँचे और बाद में वो सल्तनत सेल्जुकिया का हिस्सा बन गए। अर्तुगरुल का कबीला अपनी फौजी ताकत के लिए मशहूर था और उसने सल्तनत सेल्जुकिया के अहम हिस्से में खिदमत अंजाम दी। सल्जूक सल्तनत के ज़वाल और मंगोलों के हमलों की वजह से 13वीं सदी के आखिर में अनातोलिया में बेचैनी थी। इस दौर में अर्तुगरुल और उनके कबीले ने अपने लोगों को अनातोलिया के इलाके में बसने के लिए मुंतकिल किया। एक मशहूर कहानी के मुताबिक सुल्तान अलाउद्दीन किकबाद अव्वल ने अर्तुगरुल और उनके कबीले को अनातोलिया में आबाद होने की दावत दी। इस दावत का मकसद उनके कबाइल की मदद से मंगोलों और दीगर दुश्मनों के खिलाफ दिफा था। अर्तुगरुल और उनके कबीले ने सल्तनत सेल्जुकिया की फौजी मदद फराहम की और बदले में उन्हें अनातोलिया में बसने के लिए जमीन दी गई। इस दौरान अर्तुगरुल ने अपनी हिकमत और फौजी महारत से दुश्मनों के खिलाफ कामयाब जंगें लड़े और एक मजबूत बुनियाद रखी। अर्तुगरुल गाजी की क़ियादत में इनके कबीले ने अनातोलिया के सरहदी इलाकों में दिफाई फौजी सरगर्मियां शुरू की और बाज़ंतैन सल्तनत के खिलाफ जंगें लड़ी। उनकी फौज ने बाज़ंतैन सल्तनत के साथ सरहदी जंगों में हिस्सा लिया और सल्तनत सेल्जुकिया के लिए अहम दिफाई कुव्वत साबित हुई। अर्तुगरुल ने इस दौरान अपने इलाके में कई छोटे किले और मजबूती कायम की, जिन्होंने बाद में उस्मानी रियासत की बुनियाद बनाई। अर्तुगरुल के दौर हुकूमत में ही इस बात का आगाज हुआ कि उनकी नस्ल एक दिन सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखेगी। अर्तुगरुल के दौर में उनकी हिकमत अमली, फौजी महारत और दुश्मनों के खिलाफ कामयाब जंगों ने उन्हें एक अजीम कायद के तौर पर मुमताज कर दिया। अर्तुगरुल गाजी का इंतकाल 1281 में हुआ, अगरचे तारीख में उसकी सही तारीख का तयन नहीं हो सका। उनकी वफात के बाद उनके बेटे उस्मान अव्वल ने उनकी जगह ली और 1299 में उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी। उस्मान अव्वल का सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखना एक तारीखी वाक़या था जिसने दुनिया की एक अजीम तरीन सल्तनत को जन्म दिया। अर्तुगरुल गाजी की शख्सियत और उनके कारनामे आज भी तुर्की और दीगर मुस्लिम दुनिया में इज्जत और एहतराम की नज़र से देखे जाते हैं। उनकी जिंदगी और तारीख की कहानियाँ अवामी दास्तानों और अफसानों में जीती जाती हैं और उनका नाम कई तुर्क ड्रामों और कहानियों में जिंदा है, जैसे कि मशहूर तुर्क टीवी सीरियल डेरलेश अर्तुगरुल में उनकी जिंदगी को तख़य्युलाती अंदाज में पेश किया गया है। अगरचे अर्तुगरुल गाजी ने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद नहीं रखी, लेकिन उनके बेटे उस्मान अव्वल ने सल्तनत की बुनियाद रखी, जो बिलाखिर दुनिया की एक ताकतवर और तवील अरसे तक कायम रहने वाली सल्तनत बन गई। अर्तुगरुल के कबाइल ने अनातोलिया में जो छोटे छोटे कबीले कायम किए थे, वो उस्मान अव्वल के ज़ेर क़ियादत मुत्तहिद होकर एक आलमी सल्तनत की शक्ल इख्तियार कर गए। खुलासा के तौर पर अर्तुगरुल गाजी एक अहम तारीखी शख्सियत है जिन्होंने उस्मानी सल्तनत के क़याम की बुनियाद रखी। उनकी जिंदगी में जंग, हिकमत और क़ियादत के जो पहलू थे
وہ ان کی نسل کی کامیابی کا سبب بنے اور عثمانی سلطنت کی عظمت کی راہ ہموار۔ ان کا نام آج بھی ترکی اور دنیا بھر میں عزت سے لیا جاتا ہے۔